हाल चाल सबका, सब बढ़िया एकदम। अगेन वेलकम फ्रेंड यूर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैं अरुण सोनी। दोस्तों जैसा कि अल्कोहल की हमारी सीरीज चल रही है, तो उसके अंदर आज हमारी लास्ट रिएक्शन है जहां पर हम आर और ऑक्सीजन यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की क्लीवेज को स्टडी करेंगे। अगर बच्चों अभी तक आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल को विजिट कीजिए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको बीएससी थर्ड सेम अल्कोहल के नाम से अलग से सीरीज मिल जाएगी। और अभी तक मैं कम से कम 17 या 18 लेक्चर वहां पर अपलोड कर चुका हूँ। तो आज बात करता हूँ हमारे नेक्स्ट रिएक्शन की। रिएक्शन है अल्कोहल की विद SOCl2 के साथ। प्लस 1 में करके आए हो, प्लस 2 में करके आए हो, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी करके आए हो। अब एक काम आपका बनता है, मैं लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा क्या नाम है, तब तक कमेंट बॉक्स में लिख देना इसका नाम क्या है, SOCl2 का नाम क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों रिएक्शन देखते हैं अल्कोहल के साथ। तो बच्चों अगर रिएक्शन की बात करूंगा, CH3 CH2 OH की रिएक्शन होगी SOCl2 के साथ। तो बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूं, और एल्काइल हैलाइड में हम इसको कैसे पढ़ते थे वो भी आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले होती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दिए गए हैं, अगर वहां पर कोई गैस बाहर निकले तो आप गैस को निकालिए, क्योंकि गैस दुनिया की सबसे बेस्ट एस्केपिंग गैस होती है, सबसे पहले निकलने वाला प्रोडक्ट होता है। तो यहां से तो ऑक्सीजन उठा लीजिए, यहां से SO निकाल लीजिए, तो SO2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन निकाल दिया और SO निकाल दिया, SO2 बाहर निकल जाएगा। उसके बाद बचा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन यहां से Cl2 लेके निकल जाएगा, हाइड्रोजन और Cl बाहर निकल जाएगा। अब कौन बचा? CH3 CH2, वहां पर कौन बचा? Cl बचा, ये भी निकल जाएगा बाहर, ये भी निकल जाएगा। अब बचा हमारा मेन प्रोडक्ट CH3 CH2 Cl। ये काम आता है, सबसे बेस्ट मेथड है एल्काइल हैलाइड बनाने का अल्कोहल से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें प्योर एल्काइल हैलाइड मिलती है, जो बाय प्रोडक्ट है ना SO2 और HCl इन्वायरमेंट के अंदर एस्केप हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या मिलेगी, वेसल के अंदर प्योर एल्काइल हैलाइड मिलेगी। इतनी सी रिएक्शन थी सिर्फ ये अल्कोहल की SOCl2 के साथ। अब बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की। ये बेटा मैकेनिज्म जो इंपॉर्टेंट है ना, वही आपको कराए जा रहे हैं, वरना हर रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। मैं सारे नहीं करा रहा हूँ, कुछ लास्ट में 2 वीडियो से लगातार मैकेनिज्म आ रहे हैं, तो इसका भी एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बचता है, वो मैं आपको करा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों इसका मैकेनिज्म, तब तक बता रिएक्शन देख लीजिए। बिल्कुल सिंपल सा काम किया, SO2 बाहर निकाला, हाइड्रोजन और Cl बाहर निकाला, और बचा क्या? एल्काइल ग्रुप बचा और Cl बचा, और जोड़ दिया। आइए क्या इंटरमीडिएट होगा, वो इंटरमीडिएट भी बताऊंगा। देखिए R है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको करा रहा हूं, टेंशन मत लेना, ठीक है। सल्फर है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, 2 क्लोरीन है। यहां पे होगा क्या? सबसे बड़ी बात वही है, कैसे क्या कुछ करेंगे। तो सबसे पहला काम करना है, सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl होता है, तो Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। यहां से Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। सर एक बार देखना फॉर्मूला में इसको हो रहा है, ठीक है सर। Cl नेगेटिव यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद एक स्टेप होगा, Cl नेगेटिव तो बाहर आ गया, सल्फर पर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज, ये भी दिमाग में रखो। अब सल्फर भागा भागा किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है? 2 लोन पेयर है। ये तो लोन पेयर क्या करेंगे? ये सल्फर को अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी तरफ, ये लोग सल्फर तो आगे जुड़ जाएगा। बेचारा हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन की तो सामत आ जाएगी, छोटा सा है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसके ऑक्सीजन में। आपको बाद में बताता हूँ वाला से। अब इतना याद रखो, सल्फर कहां पे आगे जुड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ आगे जुड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, R ऐसे का ऐसे, ऑक्सीजन ऐसे का ऐसे, एक लोन पेयर हो जाएगा। हाइड्रोजन है, मैं इसको नीचे जोड़ देता हूं। ऑक्सीजन कैरी कर लेगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सल्फर ने आगे बॉन्ड बना दिया। सल्फर है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड Cl है,
देखिए सल्फर था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया, सिंगल बॉन्ड Cl लगा दिया, Cl नेगेटिव बाहर निकल चुका है। अब ऑक्सीजन ऐसे तो मानेगा नहीं, छोटा सा है, ये छोटा सा ऑक्सीजन क्या करेगा, बात यहीं पर आती है। ये छोटा सा ऑक्सीजन है ना, नहीं हाइड्रोजन तो छोटा सा है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन तो बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या करेगा, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, यानी यहां से क्या निकल जाएगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा वो लिख देता हूं एक बार, फिर हमारा लास्ट वर्क आ जाएगा। R बचा, ऑक्सीजन बचा, देखो बेटा एक था, फिर इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दोबारा से डबल बॉन्ड, दो लोन पेयर हो जाएंगे, सल्फर है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड Cl है। ठीक है, अब आती है असली कहानी, क्या कुछ होगा। ठीक है, SO2 निकालनी थी सबसे पहले, SO2 निकाल के दिखा रहा हूं कैसे निकलेगी। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसके, कितने लोन पेयर हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, फिर ये समझ से तक कंफ्यूज ना हो। ऑक्सीजन ठीक है, 3 लोन पेयर, एक लोन पेयर एक्सेस है तो नेगेटिव चार्ज दिखा देते हैं, सल्फर है, Cl है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। सल्फर की बच्चों प्रॉपर्टी है, देखो 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 बॉन्ड बना के दिखा रहा हूं सल्फर के। ठीक है, देखिए ये यहां पे जाएगा, ऑक्सीजन नहीं रखेगा, आगे भेज देगा, डबल बॉन्ड सल्फर बना देगा, डबल बॉन्ड सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। उसी टाइम में Cl नेगेटिव बाहर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, यहां से R पॉजिटिव भी निकला है, इंपॉर्टेंट है, बॉक्स में बंद कर देता हूं ताकि दिमाग में रहे। R पॉजिटिव बाहर निकला है, यहां पर देखिए सर, नीचे देखना, R नेगेटिव नीचे अच्छे से सो रहा है। ठीक है सर, देखिए बच्चों सल्फर था, लिख लीजिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक बना, ये यहां पे जाएगा, डबल बॉन्ड बना देगा, पहला प्रोडक्ट SO2 बाहर निकल चुका है यहां पर। अब बच्चों सारी कहानी बचती है, R पॉजिटिव हमारे पास है, H पॉजिटिव हमारे पास है, Cl नेगेटिव हमारे पास है, तो HCl कैसे निकलेगा। तो जो हमारा पहला स्टेप बच्चों हो चुका है, ये वाला H पॉजिटिव और ये वाला Cl, ये दोनों मिलकर बच्चों क्या बना देंगे, HCl बाहर निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले स्टेप में Cl निकाला, सेकंड स्टेप में H पॉजिटिव निकाला, दोनों मिलकर क्या बाहर निकालेंगे, HCl बाहर निकालेंगे। अब कौन बचा, R पॉजिटिव बचा, और यहाँ से क्या निकल रहा है, Cl नेगेटिव बचा, ये मिलकर क्या बना देंगे, हमारा मेन प्रोडक्ट बना देंगे, RCl बन जाएगा। तो बच्चों ये थी रिएक्शन अल्कोहल की SOCl2 के साथ। मैं मैकेनिज्म एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। तो पहले मैं रिएक्शन की बात कर लेता हूँ, रिएक्शन है CH3CH2OH प्लस SOCl2, इसका नाम कमेंट करके जाना, बाद में बताऊंगा। SO है, ऑक्सीजन है, SO2 बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन है, HCl आ जाएगा, HCl निकल जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से पहले Cl निकाल दिया। ठीक है, फिर जो बाद का Cl बचेगा ना, वो रिएक्ट करता है R ग्रुप के साथ। मैकेनिज्म में देखिए, R है, O है, H है, H डबल बॉन्ड O है, 2 Cl है। सबसे पहले Cl को बाहर निकालिए, पहला काम क्या करना है, देखो पहला काम Cl नेगेटिव को बाहर निकालना, निकाल दिया Cl नेगेटिव बाहर, बाकी को जोड़ दो, सल्फर जुड़ेगा जाके ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाएगा, ये सल्फर ऑक्सीजन जुड़ गया। सेकंड स्टेप में क्या बाहर निकाला, H पॉजिटिव बाहर निकाला, ये लीजिए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, बहुत बड़ा एलिमेंट था, छोटे की तो बात सुनी इसको, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन खींच दिया, बाहर निकाल दिया हाइड्रोजन को, इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, ऑक्सीजन के पास गए। ठीक है, ऑक्सीजन के पास जाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए R सिंगल बॉन्ड O, डबल लोन पेयर हो जाएंगे, 2 लोन पेयर, सल्फर है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, Cl है। जो यहाँ से H पॉजिटिव निकला और वहां से Cl निकला, पहले स्टेप में Cl था, दूसरे में H था, ये दोनों मिला के क्या बना देंगे, HCl बाहर निकाल देंगे। एरो लगा के ऐसे नहीं दिखाना होता, ये मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया था। लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख देना अलग से, H पॉजिटिव निकलेगा ना, ये प्लस में HCl लिख देना। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन की इतनी औकात थी, इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच देगा, R बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचे, ऑक्सीजन ने खींचे, तो R पॉजिटिव बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन 3 इलेक्ट्रॉन वाला हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या कर दिया, R पॉजिटिव निकाल दिया, ये नेगेटिव के साइन है, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ऊपर चार्ज होता है, तो
3 लोन पेयर हो जाएंगे, ऐसा हो सकता। उसी टाइप के लोन पेयर कहाँ पे जाएगा, डबल बॉन्ड बना देगा, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, कौन बचा, आर बचा और ये सी बचा बेचारा, आर से बना दो, यानी फोर्थ स्टेप में हमारा क्या होगा, SO2 बाहर निकल जाएगा और फॉर्मेशन होगी किसकी, RCl की। तो SOCl2 का नाम भी पता होना चाहिए, बता देता हूं, अगर नहीं पता है ना एक बार सोच के देखना, फिर सोचना। SOCl2 का नाम होता है तो थायोनाइल क्लोराइड, क्या नाम है, थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड। और सबसे बेस्ट मेथड है इसके लिए एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए, क्यों, क्योंकि क्या है यहाँ पर SO2 और HCl जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं वो नेचर के अंदर एस्केप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज। अब हमारा बचेगा जब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल यूज होगा, उसकी भी कुछ 4-5 वीडियोस बनेंगे, वही मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊंगा। तब तक क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आगे अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए कि कितने आसान तरीके से हम यहाँ पर बीएससी की केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। कहीं पर आपको किसी भी चैनल पर ऐसी सीक्वेंस नहीं मिलेगी जैसे मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है, और पूरा का पूरा सिलेबस कराऊंगा आपके एग्जाम से पहले, मेरा वादा है, ठीक है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। टेक द स्क्रीनशॉट स्टूडेंट, 1 2 3, टेक द स्क्रीनशॉट।